तो सीजेपी रुकने वाली नहीं है। अब शुरू हो गई है सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी की एक नई लड़ाई। कर दिया गया है बड़ा ऐलान, दे दी गई है नई मोहलत और मांग नहीं माने जाने पर फिर से बड़े आंदोलन की कही गई बात। इस बीच आधी रात मचा रहा कई प्रदेशों की पुलिस प्रशासन में हड़कंप। क्या हुआ हम आपको बताएंगे कि कैसे रात को 1 बजे सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास एक चिट्ठी के साथ सामने आते हैं। लेकिन पहले सुनिए कि कैसे सीजेपी ने सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का बड़ा आरोप और दे दी थी बड़ी चेतावनी। सरकार का इंतजार कर रहे हैं कि वो रिटर्न एग्रीमेंट की कॉपी हमें जल्द से जल्द शेयर करे। आप जेपी नड्डा जी की जो बात कही गई है उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप उसको भी रेफ़र कर सकते हैं। उनकी जो ट्वीट है इस विषय में उसको भी रेफ़र कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अगर एक सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर सरकार की तरफ से एक एग्रीमेंट कर रहे हैं तो उसे ऑनर किया जाएगा। जितनी भी एफआईआर्स फाइल की गई हैं उन्हें विड्रॉ किया जाएगा। किसी भी प्रोटेस्टर या ऑर्गेनाइज़र को परेशान नहीं किया जाएगा, डिटेन नहीं किया जाएगा, अरेस्ट नहीं किया जाएगा और फ्यूचर में किसी भी प्रोटेस्टर या ऑर्गेनाइज़र पर कोई केस नहीं होगा। अगर कल तक ये रिटर्न सरकार की तरफ से नहीं आता है और जितने भी अलग अलग राज्यों में छात्रों को, युवाओं को, प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट किया गया है या डिटेन किया गया है, उन्हें रिलीज़ नहीं किया जाता है तो कॉकरोच जनता पार्टी फिर से प्रोटेस्ट करने को मजबूर होगी। दरअसल सीजेपी की ओर से बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है। कहा जाता है कि सरकार ने आश्वासन दिया था कि प्रदर्शन में शामिल छात्रों के खिलाफ कोई नई एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। कहा था कि जो एफआईआर पहले से दर्ज है उसे वापस लिया जाएगा और भविष्य में छात्रों के खिलाफ किसी तरह की बदले की भावना से कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। इसके लिए एक समय सीमा भी तय की गई थी। वो समय सीमा का आखिरी दिन भी 27 जुलाई था और सरकार की ओर से लिखित आश्वासन का इंतजार लगातार जारी था। इन सब के बीच जब नए आंदोलन का ऐलान किया जाता है तो सरकार और पुलिस महकमा हरकत में आता है। देर रात तक सीजेपी के साथ बैठक होती है और फिर रात 1 बजे इस मीटिंग के खत्म होने के बाद प्रवक्ता सौरभ दास एक लेटर के साथ बाहर आते हैं और फिर जो कहते हैं वो एक और बड़ी जीत की तरफ इशारा है। दोस्तों, रात के 1 बज रहे हैं एंड अभी हम लोगों ने जो दिल्ली पुलिस के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जो एक तरह से इंटरलोक्यूटर की तरह काम कर रहे थे हमारे डिस्कशंस के लिए, वो आए थे हमसे मिलने एंड हम लोगों से पूछा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। हम लोगों ने बताया कि जो वादे किए थे सरकार ने, हमें आशंका है कि वो शायद वादे नहीं रखे जाएंगे। तो वो साथ में ये गवर्नमेंट ऑफ बिहार होम डिपार्टमेंट का जो प्रेस रिलीज़ है जिसमें उन्होंने बोला है कि सारे एफआईआर्स वापस लिए जाएंगे प्रोटेस्टर्स के खिलाफ एंड फ्यूचर में भी कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, वो प्रेस रिलीज़ लेके आए थे। एंड साथ साथ हम लोग बैठ के ये डिस्कस कर रहे थे कि कौन कौन से दूसरे गवर्नमेंट्स हो सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स, जो ऐसे सिमिलर नोटिफिकेशंस निकाले जिससे प्रोटेस्टर्स को कोई हार्म ना आए। तो ऐसे ही कॉकरोच जनता पार्टी हम लोग पूरे दिन एंड जब से ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ है हम लोग प्रोटेस्टर्स के लिए काम कर रहे हैं। एंड अभी हम लोगों ने काफ़ी लंबा डिस्कशन किया, ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटे हो गए करते हुए। अभी हम लोग निकल रहे हैं एंड सरकार ने गारंटी दिया है कि कल तक जितने भी हमारे एप्रीहेंशंस थे कि ये स्टेट में कुछ हो जाएगा, वो स्टेट में हो जाएगा, उन सब का नोटिफिकेशंस निकल आएगा एंड प्रोटेस्टर्स एक तरीके से सेफ रहेंगे। फ्यूचर में भी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। कल हमें और ज़्यादा डिटेल्स पता लगेंगे। और हमें ये भी चीज़ बोली गई है कि जो भी ये नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, इवन आफ्टर दैट इफ़ वी सी, अगर हमारे पास कोई भी कंप्लेन आ रही है कि नहीं लिए गए हैं केस वापस, तो वी कैन उनसे बात कर सकते हैं हम लोग और वो मेक श्योर करेंगे कि सारी चीज़ें उनके तरफ से हुए। उन्होंने हमें ये भी बोला है कि जो भी बाकी स्टेट्स के जितने वो हमें चाहते हैं वो हम कल सुबह तक उनको बता दें। ऑफकोर्स अभी रात हो गई है तो हम देखेंगे कि बाकी कौन कौन से स्टेट है। मैंने ट्वीट भी करा है उसके बारे में। सो इफ़ यू हैव एनी इन्फॉर्मेशन प्लीज़ गिव इट टू अस। हम मेक श्योर करेंगे कि एक भी प्रोटेस्टर जिसने प्रोटेस्ट करा है अपने अपने शहरों में, उन किसी के भी खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई ना हो। दरअसल सीजेपी की तरफ से दावा किया गया था कि बिहार समेत कई राज्यों में छात्रों को गिरफ्तार किया जा रहा है। एक्स पर पोस्ट करके सौरभ दास ने आरोप लगाया था कि असम, पश्चिम बंगाल और बिहार में छात्रों और प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और चेतावनी दी गई थी कि अगर सरकार अपने वादे से पीछे हटती है तो लाखों युवाओं के विश्वास के साथ ही धोखा होगा। इसको लेकर दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीजेपी नेता आशुतोष राका, सौरभ दास और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल मौजूद होते हैं। सिब्बल ने सीजेपी के बनाए फंड में 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा भी की। साथ ही देश भर के वकीलों से भी इस फंड में योगदान देने की अपील कर डाली। ऐलान करते हैं कि इस पार्टी के कानूनी मसलों को वो संभालेंगे।
इधर दबाव बढ़ता है, उधर बड़ी खबर आ जाती है कि बिहार सरकार ने ऐलान कर दिया कि 26 जुलाई को शाम 6 बजे से पहले बिहार में कहीं भी हुए विरोध प्रदर्शनों में शामिल लोगों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। कहा यह जाने लगा कि बाकी स्टेट्स में भी कुछ ऐसे ही फैसले कुछ ही घंटों के अंदर लिखित तौर पर दे दिए जाएंगे। अब सीजेपी इसे एक बड़ी जीत बता रही है और आखिर तक इंतजार करने की बात कह रही है। अगला फैसला बाद में लिया जाएगा। आपको बता दें कि नीट पेपर लीक मामले को लेकर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे समेत कई मांगों को लेकर 20 जून से कॉकरोच जनता पार्टी जंतर मंतर पर आंदोलन शुरू करती है। 28 जून को उसमें सोनम वांगचुक शामिल होते हैं, उनकी भूख हड़ताल शामिल होती है और संसद चलो का नारा दिया जाता है। 20 जुलाई को संसद सत्र के पहले दिन संसद मार्च रखा जाता है, लेकिन उसके पहले सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से उठा लिया जाता है। उसके बाद तो मानो देश भर के युवाओं में और ज्यादा आक्रोश भड़क उठता है। 20 जुलाई के संसद मार्च में पुलिस जिस तरह से बल प्रयोग करती है, उसके बाद युवाओं की संख्या और ज्यादा जुटनी शुरू हो जाती है जंतर मंतर पर और सरकार पर और ज्यादा दबाव। इधर विपक्ष संसद से लेकर सड़क तक इस पूरे मामले पर मोर्चा खोल रहा होता है। उधर सरकार की तरफ से बार बार सफाई दी जा रही होती है। खुद प्रधानमंत्री वीडियो बना करके युवाओं को समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। आखिरकार एक समय ऐसा आता है जब धर्मेंद्र प्रधान नैतिकता का हवाला देते हुए इस्तीफा दे देते हैं। इन सब के बीच में सरकार और सीजेपी के बीच में 3 दौर की बैठक भी होती है। तीसरे दौर की बैठक में तीनों मांगों पर सहमति बन जाती है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाता है। दूसरी मांग इस नीट पेपर लीक की वजह से जान गंवाने वाले परिवारों को आर्थिक मदद की और तीसरी मांग प्रदर्शन के दौरान किसी भी प्रदर्शनकारी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई न करने की होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक। पवन जी, एक बात होती है, क्या आपको कभी ऑफर नहीं आया बीजेपी की तरफ से? बहुत बार आया। आया। कैसा आया? आया क्या ऑफर आया? आया हमने बताया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। आया किस तरह का ऑफर आया? मतलब सब आया, विधायक मंत्री सब आया। जानते हैं, ये भी घटना बता दें आपको, हम मेरे पिताजी, जैसे मैंने राजनीति शुरुआत की तो मेरे पिताजी कभी नहीं चाहते थे, लेकिन जब मैंने राजनीति में मैं प्रवेश कर गया, लखनऊ स्थित उपाध्यक्ष हो गया, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण घटना है। नेताजी का फैजाबाद आगमन था, तो मैंने कहा कि आपको मेरे घर चलना। कहे हाँ चलेंगे तुम्हारे घर। मैं जेल से छूट के आया था, वही मेरे ऊपर गैंगस्टर और सारे मुकदमे दर्ज हुए थे बहन जी की सरकार में। उसके बाद मैं छूट के आया था, तो मैंने कहा आपको मेरे घर चलना। कहे चलेंगे। नेताजी मेरे घर आए, अंगूरीबाग कॉलोनी में। मेरी माता जी ने खाना बनाया था। नेताजी ने, जो मेरी माता जी ने बनाया था, पूड़ी सब्जी दही कचौड़ी दही बड़ा जो था सब खाया। नेताजी ने बैठ के पूरा आराम से सब खाया और खाने के बाद कहा कि और कुछ बना है? तो हमने मम्मी बुलाया अपनी माता जी को, तो उन्होंने पूछा क्या नाम है आपका? कहने मेरा नाम गीता। कहने बताइए कुछ और बना है? कहने जो बना था सब खिला दिया। फिर उन्होंने, मेरी माता जी ने कहा नेताजी से, ये पढ़ते लिखते नहीं है, क्या होगा इनका? नेताजी ने कहा पवन के कारण आज मुलायम सिंह यादव इस दरवाजे पर आए हैं और देखना वो एक दिन वो भी आएगा। आज मेरे आने पे डीएम कप्तान बाहर खड़े हैं, एक दिन पवन भी आगे जाएगा, डीएम कप्तान भी बाहर खड़े होंगे, पवन बड़ा आदमी नेता बनेगा। और मुझे नेताजी ने बनाया, उस स्थान पे पहुंचाया। ऐसे थे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी। तो उसी दिन से मेरी माता पिता, मेरे पूरा परिवार का एक लगाव है नेताजी के परिवार से। जब ये सब बातें आई कुछ लोगों ने कि भाजपा ये सब, तो मेरे पिताजी ने तुरंत मुझको फोन किया, कहा जीवन में भूल न करना, जीवन में गलती न करना। ये चीजें मेरे पिताजी ने बहुत सख्ती से मुझसे बात कही थी। मैं बहुत ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं।